ये जंग दो शहजादों की थी। हालांकि ये उनकी अक्ल है, ये उनकी सोच है जो किसको शहजादा कह दे, किसको अपना सरबरा मान रहे, किसके दीन पर अमल कर रहे। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फजीलत जबकि खुद मोहसिन इंसानियत बना, इससे बढ़कर कुछ नहीं है कि मेरे आका ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे नहीं और मैं हुसैन से हूं। वहीं मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं कि हसन और हुसैन की मोहब्बत सबसे बड़े अज़ाब जहन्नम से बचा देगी, सबसे बड़े अज़ाब जहन्नम से बचा देगी। हुसैन की फजीलत को अगर बयान किया जाए तो 10, 15, 20 मिनट के बल्कि घंटों चाहिए। अल्लाह के रसूल ने इतनी फजीलत इमाम की बयान की। आपने सजदा लंबा करके बता दिया कि हुसैन का मकाम क्या है। ये शहजादा हुआ मेंबरे रसूल से जलील कद्र सहाबा इकराम हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुतबा देकर उतर कर आ गए हुसैन के कहने पर। उमर ने भी बता दिया कि हुसैन का मकाम क्या है, अबू बकर सिद्दीक ने भी बता दिया, तमाम सहाबाए रसूल ने बता दिया कि हुसैन का मकाम क्या है और हुसैन की जात क्या है। वहीं पर कुछ लोगों के शहजादा जो फासी है, जो जानी है, जो शराबी है, जो गुनाह कबीरा का मरतब है, जिसने अपनी जिंदगी में हमेशा गुनाह किए, जो बेनवाजी है। कभी किसी हदीस में अल्लाह के रसूल ने यजीद की फजीलत बयान करी, कभी फजीलत बयान करी? हाँ, कह तो जरूर दिया था कि इमाम हुसैन को शहीद किया जाएगा। ये भी बता दिया था कि किस खानदान का होगा, किस कबीले का होगा। मेरे आका ने सब बता दिया था, मगर आज भी लोगों के दिमाग पर पत्थर बसे हुए कि शहजादा। वाकया करबला पेश आने की सबसे बड़ी वजह ये, अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यजीद के हाथ पर बैत कर लेते, यही तो चाहता था। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यजीद के हाथ में अपना हाथ दे देते, या यजीद को अपना खलीफा मान लेते, या यजीद को अपना सरदार मान लेते, या यजीद को अपना सरदार मान लेते, एक हाथ तो देना था, बैत कर लेते कि इमाम हुसैन ने भी यजीद की बैत कर ली। इमाम ने बैत नहीं करी, उसके बदले में करबला पेश आई। इमाम ने उस लड़ीन के हाथ में अपना मुबारक हाथ नहीं दिया, इस वजह से वाक़या करबला पेश आया। उसकी बैत नहीं करी, इस वजह से वाक़या करबला पेश आया। उसे खलीफा नहीं माना, इस वजह से वाक़या करबला पेश आया। और अगर इमाम हुसैन ने गैरत में गवारा नहीं किया होगा कि उस जैसे लड़ीन की वो बैत कर देते, अगर वो यजीद की बैत कर देते या उसके हाथ में अपना मुबारक हाथ दे देते, तो इस्लाम का क्या होगा, कुरान का क्या होगा, नमाज का क्या होगा, अहकाम इस्लाम का क्या होगा। इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ में हाथ ना दे करके इस्लाम को बुलंद फरमाया, इस्लाम को बचाया। यजीद लड़ीन के हाथ में हाथ ना देके दीन को बचाया। उस जालिम और जाबिर के हाथ में हाथ ना दे करके नमाज को बचाया। उस जानी के हाथ में हाथ ना दे करके शरीयत को बचा दिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तारीख कुतुब तारीख में तमाम कुतुब की जो बड़ी तारीख की किताबें उसमें मौजूद है कि जब अमीर शाम हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला
इंतकाल हुआ तो आपका लहीन बेटा तख्त नशीन हुआ। तख्त का तो लालच पहले से ही था उसे, सल्तनत और हुकूमत तो चाहिए थी उसे, बहुत बड़ा लालची था हुकूमत का। जब वो तख्त नशीन हुआ, मनसब खिलाफत पर बैठा, तो सबसे पहले तमाम मुस्लिमा में खुद भेजना शुरू कर दिया, हुक्मनामे शाया करने लगे कि मेरे लिए लोगों से बैत करो, मेरे लिए लोगों से बैत ली जाए। उसी में का एक हुक्मनामा मदीना मुनव्वरा में पहुंचा। हज़रत वलीद बिन उक़बा के पास, जो गवर्नर थे मदीना मुनव्वरा, आपके पास पहुंचा कि तमाम आमों खास लोगों से मेरे लिए बैत ली जाए, तमाम लोगों से मेरे लिए बैत ली जाए, और बिलखुसूस बिलउमूम हजरत हुसैन बिन अली, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, इन तीनों से लम्हा भी जाया ना किया जाए, सबसे पहले इनसे बैत ले ली जाए। ये साहबी रसूल, सबसे पहले एक मिनट भी जाया ना किया जाए, इनसे पहले बैत ले ली जाए, बिल्कुल इनको छोड़ा नहीं जाए, टाइम नहीं दिया जाए, बल्कि सबसे पहले इनसे बैत ली जाए। जब खत वाली मदीना के पास पहुंचा तो परेशान हो गए। ये पता था ये खत नहीं है, ये लड़ाई, ये झगड़े का सबब बनने वाला। अपने नाइब को बुलाया, मरवान बिन हकम को, और ये तो बहुत ही अच्छा इंसान है, जिसके लिए मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि ये गिरगिट का बेटा गिरगिट। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मरवान के बाप हकम पर लानतें भेजी। तो ऐसे इंसान से अहले बैत की मोहब्बत कहाँ से हो जाएगी? ये इंसान अहले बैत का कहाँ से हो जाएगा? सादात इकराम का कहाँ से हो जाएगा? जब वो नई शख्स आया, मरवान आया, वलीद ने पूरा खत बताया कि ऐसा ऐसा मामला है, ये वाक़या ये लिखा हुआ है, बैत लेने को कहा है। तो मरवान कहता है कि फौरन इमाम हुसैन को खत भेजा जाए, उनको बुलाया जाए, उनको बुलावा भेजा जाए, कासिद भेजा जाए, उनको बुलाओ और अभी फौरन ही बैत लो यजीद के लिए, अगर वो बैत ना करे तो उनको कत्ल कर दो। अल्लाह, ये जो तारीख है, यही करबला है, यहीं से करबला स्टार्ट हुई। मरवान ने कासिद को भेजा, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अब्दुल्ला बिन जुबैर आप मस्जिद नबवी में थे, निकल रहे थे, वहाँ कासिद पहुंचा, बताया कि वलीद बिन उक़बा ने आपको बुलाया है, दावत दी है। हज़रत इमाम हुसैन ने कहा कि तुम चलो मैं आता हूँ, तुम चलो मैं आता हूँ। उससे कह के हज़रत जुबैर और इमाम हुसैन बात करने लगे कि आप क्या मालूम है कि वलीद ने क्यों बुलाया, क्या आपको मालूम है? हज़रत इमाम हुसैन कहते हैं कि मुझे लगता है कि अमीर शाम हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो गया, क्योंकि मैंने ख्वाब में देखा कि उनका मेंबर उलट गया है, उनके महल में आग लगी हुई है, तो शायद यजीद की बैत करने के लिए, यजीद के लिए बैत लेने के लिए मुझको बुलाया, छुप छुप के यजीद की बैत बुलाया है। तो हज़रत जुबैर ने कहा कि मेरा भी मामला यही है। इमाम आप क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैं जाऊंगा जरूर, मगर चंद आदमियों को लेकर जाऊंगा, क्योंकि मेरे इनकार करने की सूरत में मामला बिगड़ सकता है, क्योंकि इमाम किसी फासिक के हाथ में अमीरुल मोमिनीन का खिताब नहीं दे सकते, किसी बेनमाजी को मुसलमानों का हुक्मा नहीं बना सकते, हाकिम नहीं बना सकते। आप वापस घर की तरफ तशरीफ लाए, घर आकर चंद जवानों को इकट्ठा किया, बुलाया और उनसे कहा कि
वलीद बिन उक़बा के यहाँ चलना है, वाली मदीना के घर चलना है, तुम लोग मेरे साथ में चलना और दरवाजे पर बैठे रहे, दरवाजे पर बैठे रहे। अगर मैं आवाज दूं तो तुम लोग आ जाना अंदर, या मेरी आवाज तेज हो तो उसको सुन करके तुम अंदर चले आना, वरना तुम वहीं पर बैठे रहना, मेरा इंतजार करना जब तक मैं अंदर से बाहर ना। आप चंद आदमियों को साथ में लेकर के वाली मदीना के यहाँ पहुँचते हैं, वलीद के दर पर पहुँचते हैं, बाहर उसकी चौखट पर लोगों को बैठा के खुद अंदर चले जाते हैं। जैसे इमाम पहुँचते हैं तो वलीद बिन उक़बा बताता है कि हज़रत मुआविया का इंतकाल हो गया है और खबर इंतकाल देने के बाद कहता है कि यजीद का खत आया है कि आपसे बैत ली जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बड़े ही आहिस्ता से कहा, मैं सोचता हूँ बड़े ही ठंडे दिमाग से कहा होगा कि तुम तमाम मदीने वालों को इकट्ठा करो, तमाम लोगों को इकट्ठा करो और उसके बाद उनको बताओ कि अमीर शाम का इंतकाल हो गया है, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो, सबको खबर दो और बताओ यजीद की बैत ली जा रही है, जो फैसला तमाम का होगा वो फैसला मेरा। अगर तमाम लोग कह देंगे कि बैत ले ली जाए तो मैं बैत ले लूंगा। मालूम था इमाम हुसैन को कोई कुछ कहने वाला नहीं है। वलीद को आपकी बात समझ में आई, आपसे कहा कि ठीक है आप जाइए, हम तमाम लोगों को इकट्ठा करते हैं, बताते हैं, खबर देते हैं, उनसे पूछते हैं, उसके बाद जो फैसला होगा वो हम आपसे करेंगे। मगर वहीं पर खबीस खड़ा हुआ था मरवान, आवाज दी, ऐ वलीद बिन उक़बा, इमाम को जाने मत दो, इन्हें गिरफ्तार कर लो और यजीद की बैत लेने के लिए जोर दो, और अगर ना करें तो कत्ल कर दो। अगर तुमने आज इनको जाने दिया फिर तुम इन पर काबू नहीं पा पाओगे, फिर तुम इन्हें रोक नहीं पाओगे। ऐ अल्लाह, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जा रहे थे, रुक गए, घूम कर कहते हैं कि मैं शेर खुदा फातिह खैबर का बेटा शेर हूँ, मैं अली का बेटा हुसैन हूँ, तुम में से किसमें ताकत है जो मुझको कत्ल कर सके, तुम में से किसको हिम्मत है जो मुझको बैत के लिए बुला सके, मुझसे बैत ले सके, तुम में से किसको हिम्मत है कि मुझको बैत लेने के लिए पढ़ाए, मुझको जबरदस्ती तुम में से कोई बैत ले सकता है। इमाम हुसैन का जज्बात आ गया, जोश आ गया, कहा मैं शेर खुदा का बेटा शेर हूँ, फातिह खैबर का फर्जंद हूँ, तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझसे बैत ले पाओ, क्योंकि तू कमीना है, तू गुस्ताख है, बैत ले, तू नबी का गुस्ताख है। हज़रत इमाम हुसैन का खिताब सुन के लरज़ गए, वलीद बिन उक़बा थर-थर कांपने लगे, मरवान भाग खड़ा हुआ कि इमाम को गुस्सा आ गया, कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा तेज आवाज हो जाए तो जितने लोग बाहर बैठे ये भी अंदर आकर के दोनों को कत्ल ना कर दे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये बात कह के वापस चले आए, बाहर निकल के आते, तमाम साथियों को अपने लेके घर पहुंचते हैं। आप जब चले गए तो फिर से मरवान आया और वलीद से कहने लगा कि तुमने मेरी बात मानकर अच्छा नहीं किया, तुम बैत इमाम हुसैन ले लेते, तुम इमाम हुसैन की बैत या कत्ल कर, अब तुम उनको रोक नहीं पाओगे, अब ये तुम्हारे कब्जे में नहीं आएंगे, अब तुम इनकी बैत नहीं ले पाओगे, तुम इनको कत्ल कर देते तो ठीक था। वलीद बिन उक़बा कहता है, अरे कुछ तो शर्म कर ले, मैं नवासे रसूल को इसलिए कत्ल कर दूं कि वो यजीद की बैत नहीं करना चाहते, मैं अपनी आखिरत खराब कर लूं, मैं नवासे रसूल को कत्ल करके फिर जहन्नम में चला जाऊं। तू कैसा खबीस इंसान है, क्या तुझे मोहब्बत नहीं है नबी के घर वालों से? मैं अपनी आखिरत नहीं खराब कर सकता, हाँ यजीद का हुक्म ना मानने पर मुझको जो सजा मिलेगी मुझको मंजूर है,
शहीद नहीं कर सकता। अल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चले आए, वाली मदीना के महल से वापस आ गए। मालूम था इमाम को भी कि मेरे इनकार की सूरत में, मेरे मना करने की सूरत में यजीद मेरे खून का प्यासा हो जाएगा, यजीद मेरे कत्ल पर आमादा हो जाएगा, उतर आएगा, मुझको मारने के लिए हर कोशिश करेगा, हर कोशिश कर लेगा। मगर इमाम की गैरत ने गवारा नहीं करा कि किसी इंसान के हाथ में बैठ। अगर कर लेते इमाम तो बहुत अच्छी बात थी, दौलत के खजाने मिल जाते, दिनारों दिनों का ढेर लग जाता, पैसा आपके सामने चट्टे की शक्ल में चुना होता, आपकी हमेशा आपकी खिदमत में लोग लगे रहते। यजीद हर काम कर लेता इमाम को बैत करने के लिए, मगर इमाम ने दिनारों धर्म को पसंद नहीं फरमाया, ऐशो आराम की जिंदगी को पसंद नहीं फरमाया, बल्कि दीन के नाम पर अपने आप को कुर्बान फरमाया। तमाम चीजें छोड़ दी मगर दीन को बचा दिया, बच्चों को कुर्बान कर दिया दीन बचा दिया, दीन को बचाने के लिए, नमाज को बचाने के लिए, ताकि ऐसा ना हो कि यजीद ये नहीं अगर हुकूमत में आ गया तो सबसे पहले ये जिना को आम कर देता, ये शराब को आम कर देता, तमाम उम्मत मुस्लिमा में फसाद पैदा हो जाता। इमाम ने दौलत को पसंद नहीं किया, बल्कि परेशानियां उठा करके इस्लाम के झंडे को बुलंद किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब बाहर चले आए तमाम सोचने के बाद, तो वलीद बिन उक़बा ने खत लिखा यजीद को, मैं अपनी बात को बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूँ, तो वलीद ने खत लिखा यजीद को के जो सूरत हाल थी, जो इमाम हुसैन ने कहा था, जो लिखा था, सब कुछ बता करके यजीद को खत भेज दिया। खत का जवाब यजीद ने भेजा कि वापस सबको इकट्ठा किया जाए, सबको इकट्ठा किया जाए और सबसे मेरे लिए बैत की जाए, जोर जबरदस्ती से बैत, ऐसा ना हो सके तो तलवार के दम से बैत लो, और तब भी ना कोई बैत ले तो इमाम हुसैन का सर काट करके मेरे पास भेज दो। अल्लाह अकबर। जब ये वलीद ने पढ़ा तो ज़बान से एक कलमा निकला, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। और ये खत पढ़ करके अफसोस आ गए, आंखों से आंसू निकल पड़े कि मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इसलिए कत्ल कर दिया कि वो यजीद की बैत नहीं लेना चाहता, वो यजीद की बैत नहीं करना चाहता, मैं नवासे रसूल को इसलिए कत्ल कर दूं। जबकि मुझको जो सजा मिले, जो कुछ भी मिले मुझे बर्दाश्त है, जो यजीद मुझको देना चाहे मैं बर्दाश्त है, मगर मैं इमाम को शहीद नहीं कर सकता, मैं इमाम के ऊपर तलवार नहीं उठा सकता। उस सफर का थोड़ा सा मजमून लिख करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास भेज दिया और कहा, है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, यजीद आपका खून का प्यासा है, यजीद आपको कत्ल करने की दर पर आ गया है, अगर आपने उसकी बैत नहीं करी तो वो आपको कत्ल कर देगा। ये खत मेरे पास भेजा जिसमें लिखा हुआ है कि अगर वो बैत ना करे तो उनको सर कलम करके मेरे पास भेज दिया जाए। इमाम हुसैन के पास खत भेजने वाली और लिखता है, इमाम आप नवासे रसूल हैं, आप इस दुनिया के भी सरदार हैं और जन्नत के भी सरदार हैं, मैं आपको शहीद नहीं कर सकता, मैं आपके ऊपर तलवार नहीं उठा सकता, मैं आपके लिए लोग नहीं भेज सकता कत्ल करने के लिए। हाँ मुझे मालूम है कि जब मैं यजीद का हुक्म नहीं मानूंगा तो वो मुझको कत्ल कर देगा, मैं यजीद का हुक्म नहीं मानूंगा तो वो मुझको इस मनसब से हटा देगा, मुझको वाली मदीना से हटा देगा, अमीर मदीना से मुझको बर्खास्त कर देगा, मेरा खून का भी प्यासा हो जाएगा। वो दुनिया की मुझे हर दौलत दे दे, अपनी हुकूमत दे दे, दुनिया की दौलत मेरे कदमों में ला करके रख दे, जो कुछ दुनिया में है वो सारी चीजें मुझको दे दे, ऐ इमाम मैं जब भी आपको शहीद नहीं कर सकता, और दुनिया की जितनी सजाएं चाहे, जो भी कुछ चाहे, जितनी
आए हाय ये होता है। ऐसा नहीं है यजीद की तरफ भी मुसलमान ही तो थे, ईमान वाले ही तो थे, नबी का कलमा पढ़ने वाले तो थे, कोई और तो नहीं था। यहूदी तो थे नहीं, ईसाई तो थे नहीं, कोई और कौम तो थी नहीं, किसी और मजहब के मानने वाले थे नहीं, ये तो मुसलमान। देखिए गरीब बिन उकबा को, ये होती है मोहब्बत है, ये होते हैं अहले बैत से मोहब्बत करने वाले। इसीलिए अल्लाह ने नहीं कह दिया कि इमाम हसन और हुसैन की मोहब्बत सबसे बड़े आला जहन्नम से बचाए। कब बचाएगी? जब तुम्हारे ऊपर फैसला आ जाए कि अगर तुमने इमाम को कत्ल नहीं करा तो मैं तुमको कत्ल कर दूंगा। अगर इमाम को बचाकर तुम कत्ल हो गए तो तुम्हारा ठिकाना जन्नतुल फिरदौस। यही तो वो मोहब्बत है जो इम्तिहान लेती है, यही वो मोहब्बत है जो इम्तिहान लेती है। कभी तो बच्चों पर आजमाती है, कभी तो माल से आजमाती है, कभी तो दिल को भटका देती है। फिर रब कायनात देखता है कि मेरा बंदा कैसा है, क्या अब भी वो ईमान से मोहब्बत कर रहा है क्या? ऐसा नहीं, उधर भी मुसलमान थे, नबी का कलमा पढ़ने वाले थे, हदीस को तो पढ़ने वाले थे, नमाज पढ़ने वाले थे, रोजे रखने वाले थे, हज करने वाले थे, ज़कात देने वाले थे, सब काम करने वाले थे, मुफ्ती भी थे, मौलाना भी थे, आलिम भी थे, फाजिल भी थे, कुछ मुहद्दिस भी होंगे, कुछ मुफक्किर भी होंगे। आज की तरह आज भी मौलाना है, नमाजी भी हैं, मुफ्ती और कारी भी हैं, हर इल्म है, मगर आज भी यजीद की तरह वो यजीदी सिपाही बनकर घूम रहे हैं। कभी तो इमाम के ताज़िये को हराम, कभी तो इमाम के ढोल को हराम, कभी तो इमाम की न्यास को हराम। तुम अपना सब कुछ कर लो, तुम अपने बंदर को भी ताज पहनाओ यजीद की तरह, वो तुम्हारे लिए जायज़ है। हम इमाम हुसैन को अगर फूल भी चढ़ाते तो वो हराम कैसे, तो वो हराम कैसे? बामिया तुम जो करो तुम मफदूल यजीद हो, हम हुसैनी हैं। तुम जितने फतवे देते रहोगे, तुम जितना रोकते रहोगे, अरे तुम नमाज भी पढ़ रहे हो तो ये सजदा हुसैन का है। इसीलिए शायर ने कहा था, सजदे में रहे चाहे वो मर जाए हरम में, सजदे में रहे चाहे वो मर जाए हरम में। सादात के गद्दार को जन्नत नहीं मिलती, सादात के गद्दार को जन्नत नहीं मिलती। सादात के गद्दार को जन्नत नहीं मिलती। इमाम हुसैन और जो भी उनके हुआ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के और क़यामत तक जो जो हम पर होगा, जो जो शहीद होगा, वो हमेशा ही कमजोर रहेगा और बातिल हमेशा ताकतवर रहेगा। वो इसी में चूर रहता है तो उसके पास उलमा ज़्यादा है, उसके पास मुफ्ती ज़्यादा है, उसके पास हथियार ज़्यादा है, मगर वो भूल जाता है कि इधर 72 थे, उधर हजारियों का लश्कर चढ़ाया था। मगर आज भी इमाम ने सर कटा के भी बता दिया कि इस्लाम जिंदा है, इस्लाम जिंदा है। सर सजदे में कटा के इस्लाम के आबरू को बचा दिया। ये हुसैनी आज भी कम है, मगर वो तमाम लश्कर चढ़ाया इंशाअल्लाह तबारक व तआला ने मौका दिया। फिर आपको बताऊंगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला से रुखसती, आप करबला के जब रवाना हुए थे मदीना मुनव्वरा से, क्या वाक़यात मदीना में पेश आए, किन किन लोगों ने आपको भेजा, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ने ज़िंदगी बाखैर रखी तो फिर बताऊंगा। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक इमाम आज़म जिंदाबाद।